स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब हम लोग भी चलें? हाँ चलते हैं। गुलाबो सारा सामान गाड़ी में रखवा दे। जी। विश्वास नहीं हो रहा, मोहित ने बात बना ली। उसने उसको यहाँ आने से रोक लिया। थैंक गॉड। लेकिन वो लोग हैं कहाँ अभी? अरे ये लोग आ गए। अब आए हो बेटा? क्या बताओ मौसी जी, इस मोहित ने मुझे बहुत घुमाया। अरे हुआ के है वो दादाजी मैं ना जल्दी में रास्ता भूल गया। तो इतनी हड़बड़ी में इतनी तेज गाड़ी चलाने की जरूरत क्या थी? देखा ना, कहा था ना दादाजी डांटते हैं। दादाजी आप इनसे पूछे, मैं तो धीरे धीरे चला रहा था। पर इतनी धीरे कोई चलाता है क्या? 20 की स्पीड से आगे जा ही नहीं रहा था ये। ऊपर से इसने गलत मंदिर भी पहुंचा दिया। मैंने गलत पहुंचा दादाजी, मैं तो यहीं लेके आ रहा था। इन्होंने किसी और को पकड़ लिया और कहा गणपति मंदिर पहुंचा दे, और उसी ने इनको कहीं और पहुंचा दिया। हो गया? तुम बात मत करो मुझसे, समझे? तो क्या सारी गलती मेरी है? ओफो, अब बहस बंद भी करो। घर नहीं चलना क्या? अब पूजा खत्म हो गई। हाँ बेटा, वो लोग गए। अभी गए। आधा मिनट भी पहले आते ना तो आप मिल पाते। कोई बात नहीं बबलू, अभी तो बहुत सी रस्में होनी है, तो किसी और दिन मिल लेना दुल्हन से। अरे हाँ बबलू, हम सबकी कम से कम एक तस्वीर तो खींच ले। अब इतना कैमरा लाए हो तो इस्तेमाल तो करो। हाँ, एक फोटो तो ले ही लेनी चाहिए। अभी रहने देते। मेरा मतलब है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नैतिक की होने वाली दुल्हन की फोटो लेना चाहता हूँ। वो खास फोटो जिसमें हम ये देखें कि आखिर ये जोड़ी है कैसी। अक्षरा बेटा, पहले दीपक जलाओ। ये लो बेटा, फूल चढ़ाओ। गणेश जी की कृपा से आज से हमारी अक्षरा बिटिया के विवाह की विधिवत तैयारियां शुरू होती हैं। जय गणेश जी की। अक्षरा, मामा जी। अक्षरा। अरे कैसी है तू? अच्छी हूँ। प्रणाम माँ। प्रणाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम जीजा जी। रतन भी आ गया। भाई बहुत राह देखी हमने तुम्हारी। हाँ। प्रणाम जीजी। खूब खुश रहो। खुश रहो। अरे रतन, तुम हमारी बहू से तो मिले ही नहीं। वर्षा, शौर्य की पत्नी। खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे लेकिन
रतन आप अकेले, बाकी सब? अरे हाँ, मामा जी मामी जी नहीं आई और छोटू उसे भी नहीं लाए। कैसे कहूँ, क्षमा चाहूंगा। असल में हमारी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेली हैं, इसलिए अक्षरा की मामी को वहां जाना पड़ा। अरे पर बहू आएगी तो सही ना ब्याह में, हैं? अरे इकलौती भांजी का ब्याह है बेटा। आइए मामा जी, बिराजिए, फिर बाद में बात करते हैं। नहीं नहीं, वो सबसे पहले मुझसे बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। देखा मामा जी, अभी तक जलती है मुझसे। जलते तो आप हैं दादो। मामा जी आप सबसे पहले मुझसे बात करेंगे ना? और वैसे भी मामा जी की हमेशा से मैं लाडली रही हूँ, है ना मामा जी? बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, एक बार मुझे सबसे अच्छी तरह बात तो करने दो। नहीं। लगता ही नहीं कि तेरी शादी हो रही है। आज भी तू छोटी सी गुड़िया लगती है, नकचड़ी सी। अरे रतन बेटा, मन्ने थारे से बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, कहिए। अक्षरा के ब्याह की बात है। अरे उसके ब्याह में तू क्या क्या देगा? मामा जी के साथ सब बाद में बात करेंगे। अभी आप चलिए ना मेरे साथ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ कोई भी बात नहीं करने देगा। आप मेरे कमरे में चलिए चलिए चलिए। आता हूँ। रतन तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे इतना। बोला रतन का सामान शौर्य के रूम में रख दे। धनिया, चल बेटा तू फूला की मदद कर। अरे हाँ वर्षा, बेटा ऐसा कर, मामा जी के लिए चाय नाश्ता वहाँ कमरे में भिजवा दे। ट्रेन का लंबा सफर करके आए हैं, थक गए होंगे। और हाँ, आज मीठे में लौकी का हलवा जरूर बनवाना, रतन को बहुत पसंद है। जा बेटा। अब रतन आ गया है, हमें कौन पूछेगा। नहीं, लेकिन एक बात तो है, रतन के आने के बाद आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है बहुत अच्छी लगती है। जी, एक ही तो भाई है। मामा जी चलिए बैठिए। हाँ हाँ। ठीक है मामा जी, मैं समझ सकती हूँ, पर आप छोटू को तो ला सकते थे ना। वो अपनी माँ का बेटा है, उसके बिना एक भी दिन नहीं रहता। अच्छा, आप इतना भी छोटा नहीं है वो, आप लेके तो आते उसे, हम मामी जी की याद आने ही नहीं देते। मैं तो इतनी सी थी और आप ही के पास रुक जाया करती थी, है ना? रहती तो थी, पर पलकों पर इतने मोटे मोटे आंसू धरे रहते थे। और थोड़े दिनों में चिड़चिड़ शुरू हो जाती थी मेरी इस नकचड़ी की। मामा जी, आपको नानी जी ने बुलाया है। कह दो आ रहे हैं। अक्षरा, तुम्हारी मामी जी कह रही थी कि बिटिया इतनी बड़ी हो गई, चुपके चुपके ब्याह हो रहा है। पर मुझे तो लगता है कि सिर्फ नाक ही बड़ा हुआ है इस नकचड़ी का। आप ही ने तो खींच खींच के लंबी कर दी है। कल की बात है, कैसे तुम लहंगा पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर हम सबको गाने सुनाया करती थी, इतना बड़ा घूंघट लेकर। वो क्या था, छोटी सी परियों की रानी लगती है पर बड़ी सयानी। तितली बन मेरे घर डोले, मनी मन फूलों से बोले, गुड़ियों से कैसे लड़ती देखो, खेलों में सपने भरती देखो, भोली भोली इसकी शैतानी, छोटी सी परियों की रानी लगती है पर बड़ी सयानी। अरे रतन बेटा, अरे बस कर, बाकी की बातें मामा भांजी की बाद में करियो। अरे माने तारे से बहुत जरूरी बात करनी है, चलो।
हाँ माँ, जब तक माँ से बात नहीं कर लूंगा तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। तुम्हारे साथ बाद में ढेर सारी बातें करता हूँ। चलता हूँ। चलिए माँ। और फिर ताऊ जी वहां। हाँ, उसके बाद सभी लोग एकदम शांत, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ। और फिर ताऊ जी शेर की तरह आकर बोले, इतना शोर क्यों भाई? उनकी आवाज सुन के सब हंस पड़े और सभी को हंसा देकर वो भी हंस पड़े ऐसे। बस बबलू, अब और मत हंसा। हंस कर पेट पे बल पड़ गए। अच्छा तू भी बस कर अब। हर महफिल की जान है बबलू भैया। वो तो मैं हुई। बबलू, जब से तुम इस घर में आए हो ना, रौनक आ गई। अरे बड़ी भाग्यशाली है वो लड़की जिससे तेरा ब्याह हो रहा है। अरे भाभी माँ, मैंने भी उसे यही कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। तू अपनी तारीफ करता है क्या? अरे कहाँ जा रहा है मुन्ना, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ भाभी माँ? देख बबलू क्या मजेदार किस्से सुना रहा है। इसलिए तो जा रहे हैं। अरे मुन्ना हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहता है, लगता है उसे हम पसंद नहीं है। देख क्या बोल रहे, आजा। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। ऐसा भी क्या जरूरी काम है? आना, बैठ सबके साथ। वो माँ फोटो लाने हैं। फोटो। कौन से फोटो? सगाई के। आप ही ने तो कहा था सबको दिखानी भी है। सगाई की फोटोग्राफ्स? मैं भी चलता, मुझे भी देखनी। रहने दो बबलू, तुम आके क्या करोगे? वैसे भी हम जल्दी आ जाएंगे और तुम तब तक महफिल जमा के रखो ना। तुम्हारे बिना तो सब बोर हो जाएंगे ना। हाँ वो तो है। और वैसे भी नंदिनी और रश्मि तो रात भर तुम्हारे जोक्स याद कर करके हंसती रहती है। पता है। चले। अरे मुन्ना सुन, तू इस मोहित को गाड़ी चलाने मत देना, वरना कल तक वापस लौटेगा। वैसे भी इसके रास्ते की ज्ञान की तारीफ तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इससे संभल के। थैंक्स। अरे यार मुन्ना, काश मैं तेरी सगाई के समय यहाँ होता, तो ये सब छोटे मोटे काम करने की जरूरत ही नहीं होती। अपने डिजिटल कैमरा से फोटो लेता और उसी समय ट्रांसफर करके सबको बता देता। हाँ यार, तू आया नहीं, हमारा कितना भला होने से बच गया ना। अरे बबलू, तूने ये जो कैमरा बोला वो फोटो कैसे लेता है? देखो भाभी माँ, ये ना महंगा वाला कैमरा है, इसमें रोल डाल के स्टूडियो जाने की जरूरत ही नहीं होती। इसमें फोटोज क्लिक करो और इमीडिएटली लैपटॉप में आ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आता इन दोनों भाइयों में पटती क्यों नहीं, हमेशा की तानातानी। एक उम्र के जो ठहरे होता है भाई बहनों में। तुम भी बेकार की चिंता मत करो छोटी दुल्हन, बड़े होंगे तो समझ जाएंगे। अब और कितने बड़े होंगे? कई बार तो इनकी बातें सुनकर गुस्सा आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।